हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 और आज ये हो सकता है लास्ट लेक्चर हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। तो 7 नंबर में कहता है कि x का वैल्यू क्या लेंगे जो कि इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इन तीनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा और नीचे कोई नहीं है तो इतना ही रह जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ये हो गया इस कॉलम का काम। अब सेकंड कॉलम का काम करेंगे। तो 1 इंटू 2 और बाकी 0 है तो मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 0। ठीक है, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। मल्टीप्लाई करना है 0, 2 और x से, जो कि बराबर होगा 0 से। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख ले 1 प्लस 4 प्लस 1, 6, 2 और 4 मल्टीप्लाई 0, 2 x, ये बराबर होगा 0 के। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 0। ये हो गया 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोगों ने -1 निकाल लिया। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर x का वैल्यू -1 रहेगा तो ये इक्वेशन क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोग को शो करना है कि ये इक्वेशन 0 के इक्वल है। तो इसमें a स्क्वायर है, 5a और 7i है। तो इस सब का वैल्यू हम लोग निकाल लें। तो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 3 -1 1 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1 1 और 2। ठीक है, a इंटू a स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो गया 3 -1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 1 2 मल्टीप्लाई -1 से, फिर से 3 और -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 -1 8। ये हो गया -3 और -2 -5। ये हो गया 3 प्लस 2 5। ये हो गया -1 और प्लस 4 3। ठीक है, तो a स्क्वायर का वैल्यू ये है। 5a का वैल्यू हो गया 5 इंटू 3 -1 1 और 2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 -5 5 और 10। ठीक है, और 7i का वैल्यू हो गया 7 7। देख सकते हैं कि बाकी दोनों टर्म जो है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो 7i का भी ऑर्डर जो होगा वो 2 इंटू 2 का होगा। ठीक है, तो ये तीनों टर्म का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब इसको सेट करके देखते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। तो इसको हम सेट करते हैं। इसको सेट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 -5। ठीक है, अब प्लस 15 और यहाँ पे प्लस 7। ठीक है, क्वेश्चन बताने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस है
करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस 15, ठीक है, +7, और इसमें हो गया -5, ये हो गया माइनस माइनस +5, और यहाँ पे +0, ठीक है। इसमें 5 -5, 5 -5 और +0, यहाँ हो गया 3 10, 3 -10 +7। तो इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 0 0 0 0 आ रहा है, ये इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है जब ये इक्वेशन 0 के इक्वल होगा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करना है और x का वैल्यू देखना है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे होगा x × 1 -5 × 0 -1 × 2, ठीक है। x को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर -5 को इससे, फिर -1 को इससे, फिर वैसे ही करेंगे x × 0 -5 × 2 -1 × 0, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे x × 2 -5 × 1 -1 × 3, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स, और ये होल मल्टीप्लाई होगा इससे, जो कि है x 4 और 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू देख ले हम लोग, इसका वैल्यू हो रहा है x, ये 0 -2, x -2 हो रहा है, इसका वैल्यू हो रहा है 0 0 -10, इसका वैल्यू हो रहा है 2x -5 -3, और ये मल्टीप्लाई होगा x 4 1, और ये बराबर होगा 0 के। अब हम लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू है x -2 -10, और ये है 2x -8, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करना है x 4 1 से, और ये बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो ये करके आगे का काम करते हैं। तो ये हो गया वैल्यू x -2 मल्टीप्लाई x -2 मल्टीप्लाई x, ठीक है। और फिर होगा -10 मल्टीप्लाई 4 -10 मल्टीप्लाई 4, और ये हो गया 2x -8, ये मल्टीप्लाई होगा 1, ये बराबर होगा 0 के, ठीक है। फिर से देख ले x -2 मल्टीप्लाई होगा x के, -10 मल्टीप्लाई होगा 4 के, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के, और सारा ऐड हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² -2x -40 +2x -8 = 0, 2x कैंसिल, ये हो गया x² -48 बराबर 0, x² बराबर 48, और x = ±√48, ठीक है। x = ±√48, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x = ±√4 × 4 × 3, तो x = ±4√3, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसेस, एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है 3 प्रोडक्ट XYZ विच सेल्स इन 2 मार्केट, 2 बाजारों में बेचा जाता है, जिसका कि सालाना एनुअल सेल्स जो है वो ऐसे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है इफ यूनिट सेल्स, यानी कि पर केजी पे या पर यूनिट केजी पे जो XYZ का खर्चा आ रहा है वो रुपीस, ये रेस्पेक्टिवली इतना इतना आ रहा है, ठीक है, तीनों प्रोडक्ट पे। अब कहता है फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट,
तो दोनों मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो जितना लंबा क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करें, मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो मैट्रिक्स के हेल्प से दोनों का टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि ये जो डाटा दिया हुआ था, टोटल एनुअल जो सेल किया जा रहा था वो कितना यूनिट था। तो 10 इतना प्राइस का 2000, 20,000, 18 और 8,000, ठीक है। और ईच यूनिट पे जो खर्चा हो रहा था, इतना यूनिट खर्चा हुआ, और ईच यूनिट का जो खर्चा था वो कितना था, 2.50, 1.50 और 1.00। ये तीनों यूनिट का, ईच यूनिट का जो खर्चा करना है पर केजी के अनुसार से। जैसे केजी को हम लोग 1 यूनिट मान लें और इतना इतना केजी बिका है मार्केट में, और पर केजी बेचना है 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया के दर से, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे सेट करने में प्रॉब्लम होगा कि अब हम लोग ऑर्डर जो लगाएं इसका 2.50, 1.50 या 1 ऐसा ऑर्डर लगाएं या फिर ऐसा ऑर्डर लगाएं। तो इनमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप लोग शुरू में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि ये ऑर्डर कैसा है, ये ऑर्डर कैसा है। तो 1 2 3, तो 2 into 3 ऑर्डर है, 2 रो है और कॉलम 3 है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 into 3, ठीक है। तो अब हम लोग कैसा ऑर्डर बनाएंगे और जो रिजल्टेंट ऑर्डर है वो हमारा कैसा होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये होगा 2 into 1, ठीक है। रिजल्ट जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑर्डर का यूज करने जा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए। तो आपको पता है मल्टीप्लाई होने के लिए पहले चाहिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 और इंटू यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो गया। तो हमको रिजल्टेंट ऑर्डर से यहाँ पे खोज करना होगा कि इसका ऑर्डर कैसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको ऑर्डर कैसा लाना है, 3 into 1 का, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये वाला ऑर्डर नहीं चलेगा। इतना दिमाग लगाना होगा, किस लिए कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए इसको निकालने के लिए। तो ये ऑर्डर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब उसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे 2 मार्केट गए और दोनों में हमको गेहूं, चावल और दाल बेचना है, ठीक है। जैसे 1000 था, 1000 केजी दाल मान लीजिए बेचना है और उसका पर केजी का दाम दिया हुआ है। तो तीनों का, दोनों कंपनी का, एक कंपनी जो दोनों मार्केट में बेचेगी, दोनों मार्केट्स का जो है टोटल इनकम निकालना था। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर में सेट किया। आप सॉल्यूशन कर देंगे डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 2.50 और ये हो गया 6,000 मल्टीप्लाई 2.50 प्लस 2,000 प्लस 2,000 इंटू 1.50 और ये हो गया 20,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1.00 और ये हो गया 8,000 इंटू 1.00, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 प्लस ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 से गुना 3, तो ये हो गया 30 और प्लस ये हो जाएगा 18,2, ठीक है। वैसे ही नीचे सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके लिख लें। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये हो जाएगा 46,000 और ये हो जाएगा 53,000, ठीक है। तो टोटल एनुअल जो आ रहा था वो ये हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है।
और सेकंड पार्ट यानी बी हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने निकाला कि हम लोगों ने कितने प्राइस में उसको बेचा। अब सेकंड पार्ट में हम लोग निकालेंगे कि कितना पैसा हम लोगों को उसमें लगा है। ठीक है, तो इसका जो रेट है इतना इतना 3 प्रोडक्ट का जो अमाउंट है यूनिट है वो दिया हुआ है और इसका इतना इतना रेट लगा है। तो इसका है 2.00, इसका रेट लगा है 1.00 और इसका 0.50। ठीक है, इतना इसमें कॉस्ट लगा है। हम लोग से कहता है कि प्रॉफिट निकालना है, तो इससे पहले जितना लगा था उतना में माइनस जितना कॉस्ट उसका जितना में हम लोग बेचे उतना में इसका जो निकलेगा उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हम लोग इसका कितना लागत है इसको निकालते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 2.00 प्लस यहाँ हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 2.00 और ये प्लस हो जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई 1.00, ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 1.00। ठीक है, प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 0.50। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जो आएगा हम लोग लिखते हैं। सॉल्व करने पे ये निकल रहा है, ये हो गया 20 31,000, ये हो गया 36,000। ठीक है, तो ये दोनों जो है लागत है और इसका जो कॉस्ट प्राइस है, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस कितना था, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस निकाले थे 46,000 और इसमें जो लागत लगा है वो क्या है 31,000 का, तो माइनस कर देंगे 31,000। तो फर्स्ट में जो प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट का प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, तो ये हो गया 15,000। ठीक है, फर्स्ट का प्रॉफिट हो गया 15,000 और सेकंड का प्रॉफिट हो गया तो 53 माइनस 40 36, 53 माइनस 36, तो ये हो गया सेकंड का प्रॉफिट। सेकंड का प्रॉफिट हो गया तो 53 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 17, तो ये 17,000 हो गया सेकंड का प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने दोनों का प्रॉफिट निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि x एक मैट्रिक्स निकालना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले x जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो इसका ऑर्डर है 2 × 3, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3। और इसका क्या है, तो ये भी है 2 × 3, 2 रो और 3 कॉलम है। अब इसका क्या ऑर्डर है, तो मल्टीप्लाई इस दोनों के बीच में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये और ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो इस पोजीशन को निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट क्या है। तो इससे और इससे जो होता है रिजल्टेंट यानी कि प्रोडक्ट बनता है। तो 3 बाद में है, पहले क्या है 2। ठीक है, तो इस x का जो ऑर्डर होगा, x का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 × 2 ऑर्डर होगा। ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर का x होगा। ठीक है, तो हम लोग x को वेरिएबल मान लेते हैं वेरिएबल फॉर्म में। तो कैसे होगा, a11 a12 a21 a22। ठीक है, x को हम लोग वेरिएबल फॉर्म में लिख दिए, एलिमेंटल फॉर्म में लिख दिए। अब 1 4 2 5 3 6 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना बराबर हो जाएगा -8 4 -9 और 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a11 a21 मल्टीप्लाई 1
प्लस A12 मल्टीप्लाई 4, फिर से A21 मल्टीप्लाई 2 प्लस A22 मल्टीप्लाई 5, फिर से A11 मल्टीप्लाई 3, A21 मल्टीप्लाई 3 प्लस A22 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा A11 प्लस 4A12, ठीक है, और ये हो जाएगा A21 प्लस 4A22, ये हो जाएगा 2A11 प्लस 5A12, ये हो जाएगा 2A21 प्लस 5A22, ये हो जाएगा 3A11 3A21 प्लस 6A12, और ये हो जाएगा 6A22, और ये इक्वेशन किसके बराबर है? -7, 2, -8, -9, 4 और 6 के। अब इसको इक्वेट कर देंगे, एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे तो हमारा सारा एलिमेंट्स वेरिएबल वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इरेज करते हैं। ठीक है, तो A11 प्लस 4A12 बराबर कितना होगा? -7। ये पहला इक्वेशन हम लोग को मिल गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 2A11 प्लस 5A12 बराबर -8। ठीक है, तो इससे हम लोग A11 का वैल्यू निकाल सकते हैं। A11 बराबर -7 -4A12, और यहाँ पे इस प्लेस पे हम लोग इसको पुट करते हैं, तो -7 -4A12 प्लस 5A12 बराबर -8, ये जाएगा -14, ये जाएगा -8A12 प्लस 5A12 = -8। ठीक है, तो -14 को उधर लेके चल जाएंगे और इसको इक्वेट करेंगे तो -3A12, और ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो A12 का वैल्यू हो जाएगा -2। A12 का वैल्यू हो गया -2। ठीक है, तो A12 का वैल्यू हमको मिल गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -7 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 1। तो A11 का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1, और A12 का वैल्यू हम लोग को मिल गया -2। तो सेम प्रोसेस अगर हम लोग A21 और 22 के लिए भी लगाएंगे तो हम लोग का ये भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको भी हम लोग निकालते हैं। तो A21 प्लस 4A22 = क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा? A21 बराबर हो जाएगा 2 - 4A22। वैसे ही 2A21 प्लस 5A22 ये बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, और A21 का वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करें, हो जाएगा A2 - 4A22 प्लस 5A22 बराबर 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 - 8A22 प्लस 5A22 बराबर 4। नीचे आप कोई काम करनी है, इसको हम लोग इरेज कर दें।
तो इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 इधर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3 a22 बराबर 0 a22 बराबर 0। ठीक है, a22 का वैल्यू 0 मिल गया यानी a21 का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 0 a21 का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, तो चारों का हम लोग को वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, चारों एलिमेंट्स का हम लोग को वैल्यू मिल चुका है। तो हम लोग x का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया a11 1 है, a12 -2 है, a21 2 है और ये a22 0 है। तो x का वैल्यू हम लोग को निकल चुका है। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ये है कि पहला प्रूव करना है ये और दूसरा प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो वी शैल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI। ठीक है, तो लेट n बराबर 1, तो यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ab पे पावर 1 बराबर b पे पावर 1 a। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ab बराबर ba और ये हेंस इट इज ट्रू। क्यों ट्रू, तो गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर बी ए दिया हुआ है और ये सही हो गया। तो n बराबर 1 सही हो गया। अब हम लोग मान लेंगे लेट n बराबर के बी ट्रू। n बराबर के जो है इसको हम मान लेंगे अपने मन से कि वो सही है। तो क्या हो जाएगा ए बी पे पावर के बराबर बी पे पावर के बराबर ए, ये सही हो जाएगा। ये हम लोग सही मान लिए हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूं। तो आगे क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे लेट n बराबर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 हम लोग को अब मानना है। तो a b पे पावर k प्लस 1 हो जाएगा बराबर b पे पावर k प्लस 1 इंटू a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने पे क्या आ रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a b इंटू बी पे पावर k। ठीक है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये निकलेगा और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू बी पे पावर k a। ठीक है, इसको एक्सपेंड करने के बाद ये मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसको इक्वल कैसे करें। तो ए बी के बराबर क्या दिया हुआ है, बी ए बी का बराबर दिया हुआ है बी ए, ये सही है। तो इस प्लेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस प्लेस पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी ए इंटू बी टू द पावर के बराबर बी इंटू बी पे पावर के ए। ठीक है, अब ए बी टू द पावर के का वैल्यू बी टू द पावर के ए है। ठीक है, ए बी टू द पावर के का वैल्यू बी टू द पावर के ए हम लोगों ने मान लिया। तो इसको हम लोग चेंज कर दें तो ये हो जाएगा बी इंटू बी टू द पावर के ए बराबर बी इंटू बी टू द पावर के ए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एल एच एस बराबर हो गया है आर एच एस का। ठीक है, एल एच एस जो है वो बराबर हो गया है क्या चीज़ का, आर एच एस का। तो इस प्रकार ये इक्वेशन सही हो गया, यानी कि 1 और 2 जो निकला था, 2 इक्वेशन जिसको हम लोगों ने सही मान लिया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया और तीसरे को सही ठहरा दिया। हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल, हेंस इट इज ट्रू,
therefore n बराबर k is also true, so it is true for all n related to n। ठीक है, तो एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रूफ करना था हम लोग को, दूसरा ही प्रूफ करना था, उसको हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा वी शैल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट n बराबर 1, तो ए बी पावर 1 बराबर बी पे पावर 1। क्वेश्चन उल्टा लिख दिया हम, ए टू द पावर n बी पे पावर n, तो ए पे पावर 1 बी पे पावर 1, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, हेंस इट इज ट्रू, ये सही हो गया। ठीक है, लेट n बराबर के बी ट्रू, इसको हम लोग सही मान लिए, n बराबर के, तो ए बी का होल पे पावर के बराबर हो जाएगा ए पे पावर के बी पे पावर के, इसको हम लोगों ने सही मान लिया। अब लेट n बराबर के प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी का होल पावर के प्लस 1 बराबर ए टू द पावर के प्लस 1 बी टू द पावर के प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी टू द पावर के, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए टू द पावर के, और ये हो जाएगा बी डॉट बी टू द पावर के, बी डॉट बी टू द पावर के, बीच में डॉट ए इंटू ए टू द पावर के। ठीक है, तो ये बराबर है, इसके हमको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों पे है, तो ये ए बी डॉट, तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, इसको हम लोग और आगे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट ए बी का होल पे पावर के, यानी कि ए पे पावर के बी पे पावर के बराबर, मल्टीप्लाई में ऑर्डर इधर उधर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा ए डॉट बी डॉट ए टू द पावर के बी टू द पावर के, तो एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस, हेंस इट इज ट्रू, सो n बराबर के इज ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल n रिलेटेड टू n। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 12 था। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए स्क्वायर बराबर आई भी दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है। तो हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, सॉल्यूशन, तो ए स्क्वायर बराबर अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इंटू अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अभी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा गामा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बीटा माइनस गामा इंटू सबसे पहले पहला कॉलम लिखे अल्फा और गामा, इसको मल्टीप्लाई किए अल्फा से। ठीक है, फिर बीटा और माइनस अल्फा लिखे, इसको गामा से मल्टीप्लाई किए, फिर लिखेंगे अल्फा गामा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, और फिर ऐड करेंगे बीटा और माइनस गामा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस
अल्फा से, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का प्रोसेस आगे करते हैं, ऊपर इरेज करते हैं। ऑप्शन भी इरेज हो गया, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर, और ये बराबर है आई का, और आई का मतलब होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालें तो अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर हो जाएगा 1, और दूसरा बीटा गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0, और इसको भी हम लोग निकाले तो 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन है, ऑप्शन 1 क्या था, मैं नोट करता हूँ फिर से, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस में प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। तो दोनों में ऑप्शन सी इज करेक्ट है, सेम है दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ये एक मैट्रिक्स है जो कि साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक दोनों है, ठीक है। तो साइमेट्रिक का मतलब हो गया एक, अगर हम लोग डैश निकाले तो वो क्या होगा एक, और स्क्यू साइमेट्रिक का मतलब अगर एक का डैश निकाले तो वो होगा -1। अगर ए जो है वो दोनों है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी ए बराबर होगा -a, ठीक है। और कोई भी वैल्यू जैसे 1 कभी भी बराबर नहीं होगा -1 का, तो ऐसा दोनों माइनस और प्लस एक हो, ऐसा कब होता है 0 इज इक्वल टू -0, क्योंकि -0 कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें, ऑप्शन बी इसमें सही होगा कि ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इसका स्क्वायर निकालने पे वही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को इसका इक्वल क्या होगा इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रिमेंबर कर लें कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब के जैसा फॉर्मूला पे सेट होने वाला है। तो ये हो जाएगा आई प्लस ए का होल क्यूब बराबर आई क्यूब प्लस ए क्यूब, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i ए स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर ए, ठीक है।
ये फॉर्मूला पे हम लोगों ने सेट कर दिया। अब आगे क्या है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a भी है, ठीक है। तो आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आई ही होगा। अब ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर अब प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, आई गायब हो जाएगा। अब प्लस 3i स्क्वायर को भी हम लोग गायब कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3a। और यहाँ पे लास्ट में -7a है, -7a है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आई क्यूब को हम लोग आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब क्या है 3ia स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। तो आई को हम लोगों ने गायब कर दिया। अब आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं और आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही हो जाएगा, तो ये हो गया। और -7a है तो -7a लिख दिए, ठीक है। अब इतना बराबर और क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ए इंटू ए। अब ए स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिख सकते हैं, ए, तो फिर से ए लिख दिए। और प्लस 3a, क्योंकि ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, और प्लस 3a -7a, ठीक है। ये हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर को फिर हम लोग ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम लोग ए लिख सकते हैं, प्लस 3a -7a, तो 3 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा आई प्लस 7a -7a, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आई। तो आई ऑप्शन सी करेक्ट। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे ये लेक्चर और ये चैप्टर दोनों हो गया कंप्लीट।